Complete your final revision for CSIR All India Mock Test for CSIR UCNET 2022। डेट याद रखिए 10 फरवरी 2022 शाम को 6 बजे सभी सब्जेक्ट के लिए। और आप जीत सकते हैं अमेजन वाउचर्स 15,000 तक, 10,000 तक और 5,000 तक। अगर आपका रैंक आता है 1 से 5 तक तब आप अमेजन वाउचर जो है 15,000 के जीत सकते हैं, रैंक 6 से 15 10,000 के और रैंक 16 to 25 5,000 के। आज ही एनरोल कीजिए। लास्ट चांस टू टेस्ट योर प्रिपरेशन फॉर CSIR UCNET, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। कंप्लीट योर फाइनल रिवीजन फॉर CSIR ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CSIR UCNET 2022। डेट 10 फरवरी 2022 6 बजे सभी सब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे आपके पास चांसेस हैं कि आप अमेजन वाउचर्स जीतें। और ये जो है टेस्ट क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, क्योंकि एंटायर सिलेबस कवर करता है आपका, और आपका एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग्स आपको मिलता है यहाँ पे। डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और वीडियो सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही इनरोल कीजिए, लास्ट चांस है आपका कि आप अपने प्रिपरेशन जो है CSIR UCNET का टेस्ट कर सकते हैं। लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने जो है फ्रिशेला का लाइफ साइकिल पढ़ा था और फ्रिशेला के बाद कोलियोकीट भी हो चुका था। दोनों जो है कीटोफोरेल्स के मेंबर थे, जहां पे हेटेरोटाइकस सिस्टम होता था। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडोगोनियम के बारे में। ठीक है, तो जनरल फीचर्स पे आते हैं ओडोगोनियम के। ओडोगोनियम एक फ्रेश वाटर एल्गा है और ये एक फिलामेंटस एल्गा है और यूनिसेरिएट इसका फिलामेंट होता है, मतलब ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच होता है और केवल एक ही सेल्स के लगातार डिवीजन से एक फिलामेंट बनता है। ठीक, तो ओडोगोनियम इस नेचर का होता है। और अगर हम बात करें, ये जो है एपिफिटिक भी होते हैं कुछ, यूजुअली ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और एपिफिटिक भी ये ग्रो करते हैं। और कुछ स्पीसीज इनके ओडोगोनियम, क्योंकि एक जीनस है इसमें बहुत सारे स्पीसीज हैं, तो कुछ स्पीसीज इनके टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अगर एक इंडिविजुअल सेल की बात करें तो सेल में जो होता है एक सिंगल रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है और ढेर सारे इसमें पाइरिनॉइड होते हैं। कुछ सेल में इसमें जो है सीटा भी देखने को मिलता है। सॉरी, ये सीटा इसका नहीं है, ये शायद कोलियोकीट का जो है वो यहाँ पे रह गया था। सम सेल्स हैव सीटा, तो यहाँ पे सीटा वाला ये जो चीज़ है ये यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसका सिंगल रेटिकुलेट होता है, सेवरल पाइरिनॉइड्स होते हैं, पर ये सीटा वाला पोर्शन इसका नहीं है। इसको मैं रिमूव कर दूंगा जब आपको PDF दूंगा। तो ग्रोथ की अगर हम बात कर लें तो ग्रोथ इसका जो है, जो इंटरकैलरी सेल्स होते हैं उनके डिवीजन से होता है। ठीक, खास बात यह है ओडोगोनियम के लाइफ साइकिल में, जब इसमें सेल डिवीजन होता है तो जब एक सेल डिवाइड करता है, मान लीजिए जैसे ये सेल है, तो जो यहाँ पे सेप्टम का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ पे होता है लगभग। ठीक है, रिंग एक फॉर्मेशन होता है और उसके बाद जो डिवाइड किया हुआ सेल होता है अपने ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर छोड़ के जाता है। ठीक, तो उसे कैप बोले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फीचर है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताइएगा। ओडोगोनियम के सेल डिवीजन में कैप का फॉर्मेशन होता है और जिस सेल पे कैप होता है उसको हम कैप सेल बोलते हैं। तो कई लोग जो है काउंट भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कैप सेल्स इज इक्वल टू कितना उसमें ऑस्लेटोरिया ओडोगोनियम में डिवीजन हुआ। ठीक है, और ये फोटो मैंने लिया है utex.org/product से। यहाँ पे बहुत सारे हाई रेजोल्यूशन माइक्रोग्राफ्स हैं, बहुत सारे इनके कलेक्शंस हैं वहाँ पे। जैसे ये ओडोगोनियम कोई फेब्यूलेटम का है, तो वहाँ पे हाई क्वालिटी के फोटोग्राफ्स हैं इस वेबसाइट पे बहुत। रिप्रोडक्शन पे आते हैं हम अगर ओडोगोनियम के, तो 3 टाइप का है इसमें रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो यहाँ पे अगर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है जो इसका फिलामेंट है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं इनके ये ग्रो कर जाते हैं नए ओडोगोनियम के फिलामेंट में। और कहीं कहीं पे एक आइनीड भी बनते हैं जो एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है अनफेवरेबल कंडीशन में, वो जो है नया फिलामेंट बनाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो ग्रो करके नया फिलामेंट बनाता है ओडोगोनियम का। ठीक है, तो जैसे थैलस है, ये फिलामेंटस थैलस है, इसमें से कोई सेल जो है जूस्पोरेंजिया की तरीके से बिहेव करने लगेगा और एक सेल से केवल एक जो है जूस्पोर निकलता है जो कि मल्टी फ्लैजलेट स्ट्रक्चर होता है। ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ओडोगोनियम से कि इसमें कैसा फ्लैजलेशन कैसा होता है। तो मल्टी फ्लैजलेट जूस्पोर जहाँ पे बनते हैं वो जो है मेंबर्स जो होते हैं एल्गी में, वो इंपॉर्टेंट है और ओडोगोनियम इनमें से एक है।
ठीक, जहाँ पे मल्टीफ्लैजलेट जूस्पोर बनता है। फिर ये जूस्पोर रिलीज कर दिया जाता है जूस्पोरेंजियम से और वो जर्मिनेट करके एक ओडोगोनियम का नया थैलस बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें ओडोगोनियम में, तो यहाँ पे ये एडवांस टाइप का होता है oogamous, और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी इसका यूनिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ओडोगोनियम का 2 स्पीशीज होता है, एक मैकएंड्रस जिसे हम बोलते हैं स्पीशीज, कुछ स्पीशीज मैकएंड्रस होते हैं, कुछ स्पीशीज नैनएंड्रस होते हैं। ठीक है, मैकएंड्रस और नैनएंड्रस में डिफरेंस ये है कि मैकएंड्रस स्पीशीज में जो एंथ्रिडिया का डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मल साइज के फिलामेंट में होता है, मतलब जो फिलामेंट होगा वो नॉर्मल साइज का होगा। और जो नैनएंड्रस स्पीशीज होते हैं वहां पे जो जब एंथ्रिडिया जिस पे डेवलप होता है वो फिलामेंट काफी छोटा होता है, जिसे डॉर्फ मेल या नैनेंड्रियम हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये मैकएंड्रस स्पीशीज है ये मोनोशियस भी हो सकता है, मतलब एक ही फिलामेंट पे आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे, लाइक ओडोगोनियम फ्रेजाइल और ओडोगोनियम नोडुलोसम, या डाइसियस ये स्पीशीज हो सकते हैं जैसे ओडोगोनियम एक्वाटिकम और ओडोगोनियम क्राइसम। ठीक है, अब एक खास बात ये है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप जाने रहिएगा कि डायरेक्टली एंथ्रिडियम जो होता है वो नहीं बनता है। एंथ्रिडियम के साथ साथ एक सिस्टर सेल भी होता है उसके नीचे बेस पे। ठीक, और जो एक एंथ्रिडियम होता है वो मैकएंड्रस स्पीशीज में 2 मल्टीफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स बनाते हैं। और अगर हम बात कर ले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो यहाँ पे भी एक नीचे एक सपोर्टिंग सेल होता है जिसे सफिलेटरी सेल भी बोला जाता है। तो ये तो बात हुई मैकएंड्रस स्पीशीज की। नैनएंड्रस स्पीशीज कैसे अलग है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो एंथ्रिडिया डेवलप होता है वो स्मॉलर साइज के फिलामेंट में डेवलप होता है और जिसको हम डॉर्फ मेल या नैनेंड्रियम बोलते हैं। अब देखिए ये भी जो स्पीशीज होते हैं जो ये नैनेंड्रस कंडीशन शो करते हैं वो भी मोनोशियस या डाइसियस हो सकते हैं। अब केवल इनमें मैकएंड्रस और नैनेंड्रस स्पीशीज में डिफरेंसेस ये हैं कि ये जो डॉर्फ मेल है या जो डॉर्फ फिलामेंट है आप बोल सकते हैं, ये डेवलप होते हैं एंड्रोस्पोर से। अब ये एंड्रोस्पोर्स हैं क्या, मान लीजिए एक फिलामेंट है, मान लीजिए हम अभी डाइसियस उसके बारे में बात कर रहे हैं, कोई ओडोगोनियम का स्पीशीज है जो डाइसियस है, एक फिलामेंट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और दूसरे फिलामेंट पे जो एक दूसरा थैलस होगा उस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। मैकएंड्रस के केस में क्या होता है, दोनों नॉर्मल साइज के होते हैं, एक जो होता है ओगोनियम बनाएगा उसका कोई सेल और दूसरा कोई सेल उसका एंथ्रिडियम बनाएगा, फिर ओगोनियम तो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें जो ओवा होता है, लेकिन एंथ्रिडियम जो होता है रिलीज होता है। एंथ्रिडियम से 2 एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होते हैं जो मल्टीफ्लैजलेट होते हैं, फिर उसमें फ्यूजन होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, फिर जाइगोट पे मियोसिस होगा, जूस्पोर बनेगा और उनका जर्मिनेशन होता है नए फिलामेंट में। नैनेंड्रस स्पीशीज में जहां पे ये एंथ्रिडियम बन रहा है वहां पे एंथ्रिडियम ना बन करके वहां पे एंड्रोस्पोरेंजियम बनता है। जैसे कि एंथ्रिडियम बन रहा है मैकएंड्रस स्पीशीज में, वैसे नैनेंड्रस जो स्पीशीज होते हैं उनके फिलामेंट में एंथ्रिडियम ना बन करके एंड्रोस्पोरेंजियम बनता है। अब बस यही डिफरेंस है दोनों में, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेप लॉन्गर है। ठीक है, एंड्रोस्पोरेंजियम में एंड्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब एंड्रोस्पोर यहाँ पे जो एंड्रोस्पोर वाले फिलामेंट है वहाँ पे 2 टर्म्स और आते हैं, गायनेंड्रोस्पोरस और इडियोएंड्रोस्पोरस। गायनेंड्रोस्पोरस वो स्पीशीज होते हैं जहाँ पे जो एंड्रोस्पोरेंजिया है और oogonia है सेम फिलामेंट पे होते हैं। तो कुछ है नहीं, बस वैसे ही है जैसे कि मोनोशियस था, एक ही फिलामेंट पे बन रहा था एंथ्रिडियम और oogoनियम, तो वैसे ही एंड्रोस्पोरेंजियम और oogoनियम एक ही फिलामेंट पे बने तो क्या बोलेंगे हम, गायनेंड्रोस्पोरस। और जब डाइसियस वाला कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पे आपने देखा था oogoनियम और एंथ्रिडियम अलग अलग फिलामेंट पे बने, तो बस वही है कि इसको हम इडियोएंड्रोस्पोरस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंथ्रिडियम नहीं बनता है, उसके जगह पे पहले एंड्रोस्पोरेंजियम बनता है, तो इसीलिए एंड्रोस्पोरेंजियम के रेफरेंस में हम इसको गायनेंड्रोस्पोरस और इडियोएंड्रोस्पोरस में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एंड्रोस्पोरेंजिया और oogonia जो होता है डिफरेंट फिलामेंट में होता है। ठीक है, तो oogonia तो मान लो है। अब ये एंड्रोस्पोरेंजिया के बारे में मैं आपको बता रहा था, इसमें एक चीज यही नया है कि जहाँ पे उधर एंथ्रिडियम बन जाता था और एंथ्रोजॉइड्स रिलीज कर दिए जाते थे, यहाँ पे एंथ्रिडियम ना बन करके जो मेल फिलामेंट होता है वहां पे एंड्रोस्पोरेंजियम बनता है, उससे पहले एंड्रोस्पोर्स रिलीज होते हैं। अब ये जो होता है एंड्रोस्पोरेंजियम, इससे मल्टीफ्लैजलेट एंड्रोस्पोर जो होते हैं रिलीज हुए, और ये जो एंड्रोस्पोर यहाँ से निकला ये कहाँ पे जाएगा, जो oogoनियल मदर सेल होती है, मतलब जहाँ पे ओवा बन रहा होगा फीमेल वाले फिलामेंट के सेल पे। ठीक,
वहां पे जाके ये एंडोस्पोर अटैच हो जाता है उसी पे उगोनियम मदर सेल पे या तो उसके बगल वाले सेल पे। जैसे कि अगर मान ले कि मैंने आपसे बोला कि उगोनियम के पास एक सपोर्टिंग सेल होता है, मान लो वहां पे जाके चिपक गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये जो एंडोस्पोर है ये जर्मिनेट करके डॉर्फ मेल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक फिलामेंट बनेगा जिसको हम यही डॉर्फ मेल या नैनेंड्रियम बोल रहे हैं। यहाँ पे बस वही मैकएंडस स्पीसीज और नैनेंड्रस स्पीसीज में यही कहानी थोड़ी सी अलग हो गई। मैकएंडस स्पीसीज का आप लाइफ जो भी पढ़ेंगे लाइफ साइकिल आपको लगेगा हाँ यार नॉर्मल है, मेल है फीमेल है, मेल का पता है आपको एंट्रीडियम है, फीमेल वाला आपको पता है उगोनियम है, ये सारी कहानी सही चल रही थी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नया आ गया जाता है नैनेंड्रस स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कुछ है नहीं, सेम चीज जैसे मैकेंडस का आप लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं वैसे एग्जैक्ट नैनेंड्रस भी हम रखेंगे, पर जहां पे एंथ्रीडियम से आपका एंथ्रोजॉइड्स बन रहा था यहाँ एंडोस्पोरेंजियम से एंडोस्पोर हम बनाएंगे। अब अगर एंथ्रोजॉइड जो निकलता है एंथ्रीडियम से वो जाके ओगोनिया से फ्यूज करता, ठीक, डायरेक्ट जाइगोट बन जाता। लेकिन नैनेंड्रस में क्या हुआ, एंडोस्पोर जाता है जहां पे ओवा, जिस सेल में ओवम बन रहा है उस पे या उसके बगल वाले सेल पे जाके अटैच होता है और फिर वो एक छोटा सा फिलामेंट बनाता है। अब वो फिलामेंट पे आपका एंथ्रीडिया बनता है। अब जब एंथ्रीडिया बन जाएगा उससे भी दो एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे मल्टीफ्लैजेलेट, जैसे कि मैकेंडस स्पीसीज में निकल रहा था। बस यही कहानी है। डॉर्फ मेल नैनेंड्रस जो भी आप पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूजिंग आपको लगता है, कुछ है नहीं, ठीक। बस यही कॉन्सेप्ट रखिएगा, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स वहां पे मैकेंडस स्पीसीज में डायरेक्ट निकल जाता है, यहाँ पे एंडोस्पोरेंजियम से एंडोस्पोर निकलते हैं जो जाके ओगोनिया के पास में ग्रो करता है, छोटा सा फिलामेंट बनाता है, उससे एंथ्रोजॉइड निकलते हैं, तब जाइगोट बनता है। अब दोनों की कहानी सेम आ गई, दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बना, जाइगोट डिप्लॉयड है, ठीक, तो उसमें मियोसिस होनी है, मियोसिस होगा जूस्पोर बनेगा, फिर जूस्पोर का जर्मिनेशन करके नया ओगोनियम का फिलामेंट बन जाएगा। अब यही था आपका ओगोनियम का लाइफ साइकिल, ये थे सारे कैरेक्टर। इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही कैप सेल किसमें बनता है ये पूछा जाता है, प्लस मैकेंडस और नैरेंड्रस में काफी कंफ्यूजिंग करने वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत क्लियर कट है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओगोनियम इतना भी टफ नहीं है, ठीक है, काफी इजी है। अब ये लेक्चर देखने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आप मास्टर्स ऑफ बॉटनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियो साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।